Good morning, students. How are you all? Today we will read chapter 11 Motion, Force and Pressure. I told you about motion and rest. Today we will read kinds of motion: translatory motion, circular and rotatory motion. देखिए, what is translatory motion? The motion in which all the particles of a body move through the same distance and the same time is called translatory motion. देखो, कोई भी बॉडी के और पार्ट्स ऑफ बॉडी जब एक ही स्ट्रेट लाइन में एक ही सेम डिस्टेंस पे और सेम टाइम में मोशन करती हैं, मूव करती हैं, तो इस कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन. ठीक है, जैसे अ कार और अ बस. जैसे एक बस है, बस कैसे जाती है? स्ट्रेट जाती है और पूरी बस एक साथ एक डिस्टेंस को कवर करती है, एक ही टाइम में जाती है और एक ही लाइन पे जाती है, यानी एक ही डिस्टेंस पर जाती है. तो ये क्या होगी? ट्रांसलेटरी मोशन. अब देखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन. एक तो होता है रेक्टलाइनर और एक कर्व लाइनर. देखिए, रेक्टलाइनर मोशन कैसा होता है? When a body moves along a straight line, the motion described by the body is rectilinear motion. देखो, जब कोई भी बॉडी किसी भी कैसी भी बॉडी हो सकती है वो, जब कोई भी बॉडी एक सीधी लाइन में एक सीधी लाइन पे जाती है, रेक्टिलाइनियर मोशन कहलाती है. जैसे एक मूविंग कार ऑन अ स्ट्रेट रोड. अब देखेंगे हम कर्व लाइन मोशन. कर्व लाइन मोशन कैसी होती है कि कभी कभी थोड़ा सा अपवर्ड जाके किसी भी बॉडी का अपवर्ड जाके डाउनवर्ड आना, इट्स कॉल्ड कर्व लाइन मोशन. और कभी कभी हम क्या करते हैं, जैसे कि स्टोन लेते हैं या बॉल, कोई भी ऑब्जेक्ट हम लेंगे और उसको थ्रो करेंगे अपवर्ड, तो वो पहले ऊपर जाएगा फिर वो डाउनवर्ड आना स्टार्ट हो जाएगा. तो ये जो एक गोलाई सी बन जाती है, तो इसे हम कहते हैं कर्व लाइन मोशन. ठीक है. कभी कभी एक ऐसा होता है ना कि जैसे साइकिलिंग करते वक्त आप क्या करते हैं, साइकिलिंग करते टाइम अपनी साइकिल एक जैसे कोई हाइट होती है उस पर ऊपर लेकर जाते हैं और फिर उसको डाउनवर्ड नीचे ले जाते हैं, तो ये क्या कहलाता है? एक कर्व लाइन मोशन कहलाता है. अब देखेंगे नेक्स्ट मोशन इज सर्कुलर एंड रोटेटरी मोशन. देखो, सर्कुलर और रोटेटरी मोशन क्या है कि कोई भी जैसे गोलाई से सर्कल में मोशन होना इज कॉल्ड circulatory or and rotatory motion. Motion of a body along a circular path is called circular motion. For example, a body is cycling along the circular path. कभी आप एग्जीबिशन में जाते हैं या किसी भी फेयर में जाते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ पर एक कुआं होता है और उसमें जो स्टंट मैन होते हैं वो स्टंट दिखाते रहते हैं गोल गोल साइकिल चलाकर उस वॉल कुएं के अंदर. तो वो क्या कहलाता है? आपका सर्कुलर मोशन. और इज द सर्कुलर मोशन हैज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अर्थ रिवोल्यूशन एंड रोटेशन. आपको पता है कि सन के चारों तरफ अर्थ घूमती रहती है, चक्कर लगाती रहती है, तो ये भी क्या होता है? एक सर्कुलर या रोटेटरी मोशन होता है. अ मोशन इज विच अ बॉडी मूव्स अबाउट अ फिक्स एक्सिस without changing its position called the rotatory motion. For example, a moving electrical fan or a spinning top etc. देखो, a motion एक ऐसी गति, एक ऐसा मोशन जो एक बॉडी करती है अपने अपने केंद्र पर या अपने एक्सिस पर रहकर अपनी पोजीशन को बिना चेंज किए हुए, विदाउट चेंजिंग इट्स पोजीशन, जो एक बॉडी मोशन करती है उसको क्या कहलाता है, क्या कहा जाता है? वो रोटेटरी मोशन. अ मूविंग इलेक्ट्रिकल फैन और स्पिनिंग टॉप एक्सेट्रा. देखो, जो इलेक्ट्रिक फ़ैन होता है वो जो रूफ है या जो उसका एक्सिस है उस पर टिका रहता है और उसकी जो ब्लेड्स हैं वो चारों तरफ घूमती रहती हैं. ऐसे ही एक स्पिनिंग टॉप जिससे बच्चे खेलते हैं, जिससे लट्टू जिसे भी कहते हैं, उसका भी क्या होता है? कि एक्सिस होता है और वो उसी पर रहकर अपनी पोजीशन को विदाउट चेंजिंग इट्स पोजीशन, और वो क्या करता है? मोशन करता है. इट्स कॉल्ड रोटेटरी मोशन. Okay students, two topics has been completed here. First one is translatory motion and second one is circular and rotatory motion. In next video I'll tell you about next motion. Till then, have a nice day. Thank you.